पाकिस्तान और बेलारूस में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत। बेलारूसी सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूसी सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों के तबादले। शहर इख्तिदार आज भी बंद। रेड जोन मुकम्मल सील। आर्टिकल 245 के तहत हिफाजती कमान पाक फौज के हवाले। डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। सड़कों पर दस्तों का गश्त। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। जुड़वा शहरों के तमाम तालीमी इदारों में तदरीसी अमल आज भी मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस भी बंद रहेगी। मुजाहिरीन का श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज। रेंजर्स पर गाड़ी चढ़ा दी। 4 एहलकार जा बहक। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात में पेशरफ ना हो सकी। जब तक बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत नहीं आती हम कोई फैसला नहीं कर सकते। मुज़ाकरात नहीं एहतजाज। बानी पीटीआई का बैरिस्टर गौहर को जवाब। बुशरा बीबी का भी हर सूरत डी चौक पहुंचने का ऐलान। पीटीआई की पेशकदमी जारी। काफिला 26 नंबर चंगी पहुंच गया। हुकूमत जानबूझकर हालात कशीदगी और तसादुम की जानिब धकेल रही है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का बयान। हमने पीटीआई को कहा था संगजानी में एहतजाज कर लें, जिद ना छोड़ी तो हर इक़दाम उठाएंगे। फायरिंग होगी तो जवाब भी जरूर मिलेगा। किसी भी सूरत डी चौक नहीं आने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की वार्निंग। कहते हैं गोली का जवाब गोली से देना आसान है। एहतजाजी कॉल देने वालों को नहीं छोड़ेंगे। हम मुसलसल सब्र कर रहे हैं। शहीदों की फैमिली से वादा है उनका खून रायगा नहीं जाने देंगे। ये पुरअमन एहतजाज नहीं शिद्दत पसंदी है। वज़ीर आज़म रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर शदीद बरहम। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मज़म्मत। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क किसी भी इंतशार और खूनरेज़ी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। सिक्योरिटी एहलकारों के खानदानों की जिंदगियां तबाह हो गई। वज़ीर आज़म के मुलविस अफराद को करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। मुश्तइल अफराद का सहाफत पर भी हमला। चंगी नंबर 26 पर GTV की DSNG को निशाना बना दिया। सियासी जमात के मुश्तबा कारकुनों का कैमरामैन पर तशद्दुद। ड्राइवर और ऑपरेटर ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। सैटेलाइट वैन को नुकसान। GTV ने मुश्किल हालात में भी कवरेज जारी रखी। सच और हक की आवाज़। GTV का सहाफती जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान में बदअमनी सूरत हाल पर अमरीका को तशवीश। मुजाहिरीन से पुरअमन रहने, हुक्काम से इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियों के एहतराम का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि आज़ादी इज़हार राय पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन तशद्दुद से गुरेज करें। भारतीय ताजिर अडानी की गिरफ्तारी और तहकीकात के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि यह कानूनी मामला है जिसमें महकमा इंसाफ पर छोड़ता हूँ। मईशत के लिए अहम हुकूमती इक़दामात। कारोबारी सरगर्मियों पर मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 817 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 98,897 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। ग्रीन शर्ट्स का इम्तिहान शुरू। सीरीज बचाने के लिए पुरआज़म पाकिस्तान और जिम्बाब्वे में दूसरा वनडे आज खेला जा रहा है। दोनों टीमों के दरमियान मैच शुरू होने में आधा घंटा बाकी। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान। कौमी टीम में 2 खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। तैयब ताहिर, अब्रार अहमद, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा शामिल। सिंध में आईनी बेंचेस के कयाम का मामला तय। जस्टिस करीम खान आगा सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर। SPCA के मामले पर दरख्वास्त की फौरी समाअत के इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट ने आईनी दरख्वास्तों की समाअत से मुआज़रत कर ली। जस्टिस सलाउद्दीन पवर कहते हैं सूबाई हुकूमत, विफाक या इदारे को किसी भी कार्रवाई से रोकने से मुतालिक दरख्वास्तें आईनी बेंच सुनेगा। लाहौर फिजाई आलूदगी की शिद्दत में मामूली इजाफा। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर मौजूद। इस मौके की सूरत हाल में बेहतरी। हुकूमती सख्तियों में भी नरमी। पंजाब के 4 अजला में तामीराती काम की इजाज़त। दफातर में 100% लोग ड्यूटी पर आ सकते हैं। शहर कायद का फिजाई मयार भी मुज़र सेहत करार। दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में कराची का शुमार होने लगा।
लेबनान और गजा में इसराइली खौफ की जारियत जारी। लेबनान पर हमले 24 घंटों में 31 शहरी शहीद। नहारिया में हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला, 3 सयूनी जख्मी। गजा सिटी में 11 फलस्तीनी जान से गए। गजा में मौसम सरमा की पहली बारिश, बेघर फलस्तीनियों की जिंदगी मुश्किल, कई खैमा बस्तियां बह गई। मुतादिद मकामात पर सीवरेज का पानी खैमों में दाखिल, खुराक, पानी, अद्वियात की शदीद किल्लत। मोदी सरकार की गलत पॉलिसीज, भारतीय शहरी मुल्क छोड़ने पर मजबूर। मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी तंग, हुकूमत अपने ही लोगों की मुआशी मसाइल हल करने में नाकाम। भारतीय शहरी बैरून मुल्क जाने के लिए गैर कानूनी रास्ता अपनाने लगे। 1000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफराद अमरीका से वापस भेज दिए गए। 1 लाख से जायद सरहद क्रॉस करने की कोशिश में गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में कमी, अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी बगावत का केस खारिज कर दिया। अमरीकी आइन मौजूदा सदर के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं देता। प्रोसिक्यूटर ने खुफिया दस्तावेजात का मुकदमा खारिज करने की अपील की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जैक स्मिथ ने कहा कि आइनी तकाजा है, सदर पर गैर ज़रूरी तौर पर बोझ नहीं होना चाहिए। सिंध में डकैत गिरोह सरगर्म, सक्खर में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, असलहा, मोटरसाइकिल और रकम से भरा बैग बरामद। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू मारे गए, हलाक डाकुओं की शनाख्त न हो सकी। शादी का घर सफ़े मातम में तब्दील, अहमदपुर शर्किया में अलमनाक सानहा। कमरे में जनरेटर का धुआं भरने से बाप बेटा जाबहक, एक खातून तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में 24 साला मोहम्मद आमिर, 2 साला इमरान शामिल। लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले। जिला इंतजामिया की नाअहली और लापरवाही, डेरा गाजी खान सखी सरवर का इकलौता बाग गुलसखी सरवर पार्क खंडरात और वीराने में तब्दील। चोर पार्क का गेट और आहनी बाड़ ले उड़े। आहनी पोज और ग्रिल्स भी गायब, जानवरों ने भी डेरे डाल दिए। बैल और किसान के मुजस्मे भी टूट फूट का शिकार। तालीम से बदलो जिंदगी का मंशूर, अमेरिका से आए 27 साला तबारक रहमान का अहम कदम। गरीब और नादार बच्चों को तालीमी धारे में लाने के लिए $1 मिलियन फंड रेजिंग का मिशन। हसन अब्दाल से कराची तक का पैदल सफर सादिकाबाद पहुंच गया। तबारक रहमान कहते हैं नादार बच्चों के लिए तालीम कराची तक मैराथन रेस की जा रही है। हमारा 3 नवंबर को पैदल सफ़र शुरू हुआ था कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से, और ये 1600 किलोमीटर का सफ़र है ऑल द वे कराची तक। इसमें से हमने तकरीबन 1000 किलोमीटर कर लिए हैं। आज हमारा आखिरी दिन है पंजाब की हदूद में। कल से हमारा सफ़र सिंध में एंटर हो जाएगा, और इसको करने का मकसद ये है, पाकिस्तान में कम बेश 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उनके बारे में हम आगाही मुहिम करें। मुक़द्दस मकामात पर अब्र रहमत बरसने लगा। मक्का मुकर्रमा, ताइफ, सेल कबीर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश, जलथल एक हो गया। सड़कें ज़ेर-ए-आब, अंडरपास एहतियातन बंद। सऊदी महकमे मौसमियात के कई इलाकों में मजीद गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बरसों की जुदाई खत्म, बहनों से हुआ मिलन। हथनी मधुबाला के खुसूसी पिंजरे में सफारी पार्क आमद। 15 साल बाद सोनिया और मलाइका से मुलाकात। हथनी को कंटेनर पर सवार करके मंजिल मकसूद तक पहुंचाया गया। नूरजहां के इंतकाल के बाद अफसरदा मधुबाला को चिड़ियाघर भेज दिया गया था। सिटी वार्डन की भारी नफरी इंतजामात पर तैनात। मुआशी बदलते हालात में अपने कारोबार को इस्टेब्लिश करना किसी चैलेंज से कम नहीं। कारोबार का उतार चढ़ाव कभी हिम्मत बढ़ाता है तो कभी करता है परेशान। इसीलिए GTV ला रहा है दी कैश काउ शो। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम दी कैश काउ शो ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई। कस्टमर्स और सरमायाकारी शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर से सिर्फ GTV न्यूज़ पर।